हमारे अधिकांश मीडिया में पिछले कुछ हफ्तों से भारत में ऑक्सीजन की कमी के बारे में खबरें भरी हुई हैं। शायद हम दोस्तों या रिश्तेदारों के माध्यम से इस बुरी किस्मत का सामना कर चुके होंगे। अजीब बात यह है कि आज भारत को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता है, फिर भी इस देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी का कारण क्या है, यह हम इस वीडियो में देखते हैं। महामारी मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकती है, इसीलिए गंभीर बीमारी वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। अनुमान है कि लगभग 15% संक्रमित रोगियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, नहीं तो स्थिति घातक हो सकती है। महामारी शुरू होने से पहले भारत की दैनिक चिकित्सा ऑक्सीजन की खपत 700 मीट्रिक टन थी, जो पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान बढ़कर प्रतिदिन 2800 मीट्रिक टन हो गई। लेकिन महामारी के दूसरे आगमन के साथ दैनिक आवश्यकता लगभग 6600 मीट्रिक टन हो गई, जबकि हमें यह सोचना चाहिए कि देश की कुल उत्पादन क्षमता 7300 टन प्रतिदिन है। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में 50,000 से ज्यादा मीट्रिक टन ऑक्सीजन रिजर्व भी है। इसका मतलब है हम पर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम हैं, लेकिन असली समस्या यह है कि इसमें समयबद्ध तरीके से नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के लिए आइनॉक्स एयर भारत में मेडिकल ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक है। हालांकि कंपनी के संयंत्र मुख्य रूप से भारत में पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी भागों में स्थित है। केवल आइनॉक्स ही नहीं, मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाली अन्य कंपनियां भी घनी आबादी वाले मध्य भारत में बहुत कम हैं। यहां ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता काफ़ी अपर्याप्त है, क्योंकि संक्रमित रोगियों की संख्या यहां तेजी से बढ़ रही है। यह कमी भारत के पश्चिमी भाग में भी स्पष्ट है। इसका एक तरीका है कि केरल, झारखंड और उड़ीसा यहाँ ऑक्सीजन सुलभ है, वहां से दूसरे हिस्सों तक पहुंच बनाई जा सके, लेकिन यह आसान काम नहीं है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन -85 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से नाइट्रोजन और ऑर्गन निकल जाते हैं और तरल ऑक्सीजन के रूप में मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। इस शुद्ध ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विशेष क्रायोजेनिक ट्रकों और क्रायोजेनिक सिलेंडरों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्रायोजेनिक ट्रकों की सीमित संख्या और उन्हें सड़क मार्ग से ले जाने में लगने वाला समय है। यहाँ तक कि अगर वे गंतव्य तक पहुँचते हैं तो उन्हें सीधे संक्रमित को नहीं दिया जा सकता। अस्पताल परिसर में संग्रहित एक बड़े टैंक से तांबे की ट्यूब के माध्यम से रोगियों को ऑक्सीजन देना उचित है। हालांकि यह सुविधा भारत के अधिकांश अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए छोटे सिलेंडर में भरना पड़ता है। इन भारी सिलेंडरों को संभालना आसान नहीं है, यहाँ तक कि सिलेंडर अब कम आपूर्ति में है। सरकारें प्रत्येक राज्य को आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त ऑक्सीजन प्रदान करने का प्रयास कर रही है। आने वाले दिनों में मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत और बढ़ सकती है। मेडिकल ऑक्सीजन के अलावा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भारत में बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उत्पादन भी किया जाता है। हालांकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मेडिकल ऑक्सीजन जितनी शुद्ध नहीं है, इसीलिए इस ऑक्सीजन का उपयोग शुद्धिकरण के बाद ही अस्पताल के प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा हमें भरने वाले सिलेंडर की शुद्धता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। यह सब करने में कुछ समय लगेगा। भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों से जुड़े ऑक्सीजन प्लांटों ने भी मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। ये प्लांट्स, जो आमतौर पर इंडस्ट्रियल उपयोग के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन का उत्पाद करते हैं, अगर ठीक से समायोजित किया गया तो शुद्ध तरल ऑक्सीजन यानी LOX का उत्पादन भी कर सकते हैं। पर ऑक्सीजन का उत्पादन सामान्य रूप से केवल 6% होगा। भारत में पूर्वी हिस्से के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑक्सीजन प्लांट अब प्रतिदिन 800 टन से अधिक और विशाख स्टील 100 टन से अधिक तरल ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यदि विभिन्न प्लांट से उत्पादक जोड़ा जाता है तो अप्रैल तक के अंत में ऑक्सीजन की दैनिक उपलब्धता 9250 मीट्रिक टन होगी। अगला कदम आवश्यक राज्यों में इस तरह को उत्पादित ऑक्सीजन पहुंचाने का है। भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन ट्रकों के परिवहन में तेजी लाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस नामक रो सेवाएं शुरू की है। प्राण वायु ले जाने वाली ये ट्रेनें सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। इसके अलावा भारतीय रक्षा बलों ने भी देश को बचाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। पर्याप्त क्रायोजेनिक ट्रक नहीं होने की समस्या को हल करने के इरादे से वायुसेना की C-17, C-130J और IL-76 परिवहन विमान देश के भीतर और बाहर खाली ट्रकों को हवा से ऑक्सीजन प्लांट तक हवाई जहाज से ले जाते हैं।
ये ट्रक फिर सड़क या रेल द्वारा अपने लक्ष्य स्थान लाए जाते हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा आपूर्ति के साथ लक्षद्वीप की दूर दराज के द्वीपों की यात्राएं करती हैं। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, जो सेना का हिस्सा हैं, जर्मनी से पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर आयात करता है। यह प्रत्येक जनरेटर 24 घंटे तक 25 मरीजों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। उनकी विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि उन्हें प्रभावित क्षेत्र में सीधे स्थापित किया जा सकता है ताकि ऑक्सीजन तुरंत प्राप्त हो सके। तेजस के लिए DRDO द्वारा विकसित ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम तकनीक को भी सार्वजनिक उपयोग के लिए संशोधित और तैनात किया जा रहा है। क्रायोजेनिक प्लांट के विपरीत ये मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट वायुमंडल से फिल्टर करके सीधे ऑक्सीजन का उत्पादन करने में सक्षम है। DRDO ने भारत में टाटा और अन्य निजी कंपनियों को देश भर में लगभग 500 प्लांट स्थापित करने के लिए तकनीक हस्तांतरित कर दी है। दिल्ली में और आसपास शुरू होने वाले प्लांट 10 मई से चालू हो जाएंगे। प्रत्येक प्लांट में 200 लोगों को ऑक्सीजन देने की क्षमता है। भारत की यह स्थिति दो कमियों की ओर इशारा करती है। पहला यह कि हमारे देश के पास आपात स्थिति में सैन्य सहायता के बिना ऑक्सीजन कैसे आवश्यक उत्पादों को जल्दी से लक्ष्य स्थान तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स नहीं है। दूसरा है हमारे देश में चिकित्सा व्यवस्था की विकट स्थिति। सवाल अभी भी प्रासंगिक है कि महामारी शुरू होने के 1 साल बाद ही हम आपातकाल परिस्थिति में पहुंच गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न पैदा हो। लेकिन अब हमारा ध्यान इस संकट पर काबू पाने पर होना चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ हमसे हो सके हमें करना चाहिए। हम सब मिलकर इस संकट को भी दूर कर लेंगे।